शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। ठीक, सर्कल्स का बेस बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग शेप सीखते हैं तो उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सभी कैसे शेप्स सीखते हैं हम 2D शेप्स, है ना। 2D शेप्स सीखते हैं और कैसे शेप्स सीखते हैं 3D शेप्स, है ना। 2D में जो चीज़ जैसे स्क्वायर रहती है 3D में वही चीज़ क्या बन जाती है, क्यूब। जो चीज़ 2D में रेक्टेंगल रहती है 3D में क्यूबॉइड। सर्कल रहती है वही चीज़ स्फीयर। ठीक, ये थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहती थी। अगर मेंसुरेशन से रिलेटेड चैप्टर आएगा तभी आपको याद में ध्यान में आएगी ये बात। ठीक है, चलिए, कुछ बहुत इसमें कठिन है नहीं, सिर्फ एक रिवीजन जैसा ही है और उसके बाद क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होंगे वो सिखाना है। सर्कल को देख लिया जाए। सर्कल में सर्कल की क्या खासियत होती है, एक पॉइंट जिसका नाम क्या होता है, सेंटर। सेंटर से हर एक पॉइंट बराबर दूरी पर रहता है कि नहीं रहता है। ठीक, वो जो बराबर दूरी है इसका नाम क्या रहता है, बढ़िया, एक, है ना। और ये जो ये जो रहता है, जो इसकी बाउंड्री रहती है, इसका नाम क्या होता है, सरकमफरेंस। ठीक है, सरकमफरेंस। इसी का दूसरा नाम और क्या होता है, पेरीफेरी, और क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री। ठीक, इसके बाद सर्कल को हम देखते हैं तो ये सेंटर है। सेंटर से या कोई ऐसी लाइन हो, है ना, जो कि सेंटर से गुजरे और दोनों साइड क्या हो, रेडियस हो, दोनों रेडियस को जोड़ता हुआ, इसका नाम क्या है, डायमीटर। ठीक है, बढ़िया। कोई सर्कल है, उसके सेंटर को ना टच करे लेकिन उसके पेरीफेरी के दो पॉइंट्स को मिलाते हैं वाली लाइन, हाँ बढ़िया, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होती है, सर्कल की सबसे लंबी कॉर्ड जो है वो, अगर ये सेंटर है, सबसे लंबी कॉर्ड का नाम ही क्या है, डायमीटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक, और दो हमारे हिस्से होते हैं, एक को सेक्टर बोलते हैं और दूसरे को सेगमेंट बोलते हैं। तो ये बात मैं ऐसे समझाती हूँ, आपने शायद सुनी हो मेरे मुंह से। सर्कल को जैसे हम, मान लो ये बिस्किट है, बिस्किट को चाय में डुबो के खा रहे हैं, तो जो डुबोते हैं हिस्सा चाय में, इस तरीके से अगर बनता है तो ये तो हमारे क्या बन जाते हैं, सेगमेंट्स। क्या बनते हैं, सेगमेंट्स। सेगमेंट, ये बड़ा है तो इसको नाम दे देते हैं मेजर, और ये छोटा है तो इसका नाम दे देते हैं माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। और दूसरी तरीके से सर्कल को काटते हैं जैसे हम पिज़्ज़ा में काटते हैं। ठीक है, इस तरीके से काटते हैं ना, या केक काटते हैं, केक तो सर्कल नहीं होता, पिज़्ज़ा को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो ये पिज़्ज़ा जिस तरीके से कट किया जाता है, इस तरीके से क्या बनते हैं, सेक्टर्स। समझ में आया। तो बिस्किट को जैसे हम खाते हैं, काट के भी खाते हैं, चाय में डुबो के खाते हैं, उस तरीके से क्या बनते हैं, सेगमेंट्स। और पिज़्ज़ा से क्या बनते हैं, सेक्टर्स। इसको याद रखना, अभी आपको ये याद रहेगा, सेक्टर्स और सेगमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, 10.1 में शायद इससे ही रिलेटेड चीज़ है क्या, और भी कुछ है, सेकेंड। ठीक है, अभी तो चैप्टर हमने पढ़ना नहीं शुरू किया। टेंजेंट इससे पहले भी हम लोगों ने बात करी थी, कहीं 9th में या 10th में, जिससे भी करी हो, 9th में आपसे बात करी है। ठीक, तो हमने आपको कुछ बातें सिखा दी थी टेंजेंट को लेकर के। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मतलब होता है स्पर्शी रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा मतलब लाइन। हाँ, टेंजेंट का मतलब होता है जो लाइन टच करे किसी पॉइंट पे। ठीक, तो सर्कल के पेरीफेरी के किसी पॉइंट को टच करती हुई लाइन का नाम ही क्या है, टेंजेंट। क्या नाम है, टेंजेंट। सर्कल के रेडियस से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन, ये बेसिकली क्या है, इसकी रेडियस है कि नहीं है,
है रेडियस, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, पेरीफेरी पे, पेरीफेरी से सेंटर की दूरी का नाम ही क्या है, रेडियस। ठीक, तो टैंजेंट इसको टच करते हुए जाती है, रेडियस और इसके बीच का एंगल हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ जैसे ही 90 डिग्री आए तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चमकनी चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री आया नहीं तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आधे क्वेश्चंस पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? बेस हो गया क्लियर। पढ़ते हैं सर्कल्स, कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, वो सब अपना पढ़ लेना। टैंजेंट टू अ सर्कल। In the previous section you have seen that a tangent to a circle is a line that intersects the circle at any one point. Intersect मतलब होता है वैसे काटना, है ना, लेकिन कह रहे हैं काटने वाली बात नहीं कर रहे हैं, टच करने की बात कर रहे हैं। ओके, ठीक। सेकेंड मतलब होती है बेसिकली जो काटने वाली लाइन होती है। ठीक है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कोइंसाइड। ठीक है, थ्योरम 1, मैं थ्योरम से शुरू कर रही हूँ। थ्योरम 10.1, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी मैंने यही चीज़ आपको बताई। ठीक, फिर से थ्योरम को पढ़िए, इसको रटना है आपको। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है, ठीक है, इस परपेंडिकुलर, वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, किसके साथ, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर उसी टच वाले पॉइंट से अगर हमने एक रेडियस खींच दी तो उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, चलो इसका प्रूफ भी आप खुद से देखिएगा कि क्या हो सकता है। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो लॉजिक है, प्योर लॉजिक, इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन या ऐसा नहीं है। ठीक है, लॉजिक है, समझ में आए तो बताइए, ना समझ में आए तो बता दीजिएगा। एक्सरसाइज 10.1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, एक सर्कल है, इस पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं भैया, कितने पॉइंट्स हैं, सर्कल के पॉइंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, तो कितने टेंजेंट्स होंगे, इनफाइनाइट। एक ही दो इसमें और कराऊंगी। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, एक जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने हिस्सों पे, कितने जगह पर छूती है या काटती है, एक पॉइंट पे, दो जगह पे नहीं काटती है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, अगर इस तरीके से हमारे पास बेसिकली कॉर्ड का नाम ही सेकेंड होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास अगर दो जगह पे काटती हुई लाइन है, इसी का नाम क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड मतलब कॉर्ड। टेंजेंट मतलब इसको खिसकाते खिसकाते कहाँ पर पहुँचा दिया हमने, पेरीफेरी पे। अगर इसको अंदर तक घुमा रहे हैं, अंदर में घुमा रहे हैं, तो इसी को कॉर्ड, इसी को सेकेंड बोलते हैं। और इसको उठा, इस लाइन को उठा के कहाँ पर पहुँचा दिया, इसकी पेरीफेरी पे, तो इसी का नाम हो जाता है टेंजेंट। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो 90 डिग्री का लाइन बनाती हुई लाइन को एक और नाम है नॉर्मल, ये याद रखिएगा। ठीक है, यार फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है। ओके, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं जो पैरेलल हो, भैया 2 ही हो सकती हैं। अगर ये इसके पैरेलल तो इसके ठीक ऑपोजिट दूसरा पॉइंट मिलेगा जो कि पैरेलल हो। 2 से ज़्यादा तो पैरेलल हो नहीं सकती हैं। ठीक, सब कॉमन सेंस है। The common point of a tangent to a circle and the circle is the common point of a tangent to a circle and the circle is called the point of contact. Point of contact है ना, point of contact मतलब स्पर्श बिंदु, ये क्या है, this is called point of contact. ठीक, a tangent PQ, चलो इसी में बना लेते हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center blah blah blah। ठीक पढ़िए, बहुत जैसे ही आपके दिमाग में मैंने ये अभी थ्योरम डाली ना, क्या थ्योरम डाल दी मैंने आपके दिमाग में, 90 डिग्री का एंगल। और जैसे ही अंडर रूट में फंसी कोई चीज़ें दिखाई पड़ने लगे, तुरंत दिमाग में चमकना चाहिए पाइथागोरस से क्वेश्चन निकलने की संभावना है। ठीक, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, है ना, किसी पॉइंट पर टेंजेंट, मान लो हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट डाली, इस तरीके से इस पॉइंट पे टेंजेंट डाली, ये रहा पॉइंट पी। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ पड़ी, रेडियस 5 सेंटीमीटर है।
meets a line through the center O at a point so that OQ, a tangent PQ, एक कोई tangent है PQ at a point P, किसी point P पर, ये लेकिन ऐसा नहीं है, P of a circle of radius 5 centimeters meets a line through the center O, center है O, ये रहा, ठीक है, so that OQ, ये रहा कहीं पर, ये कोई point है Q, so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, ये कितना है 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ PQ, ये वाली लेंथ बताओ, OR कितनी, OP कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लगाया जाए, चलो लगाए, ठीक। तो इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है OQ, तो कहेंगे OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, है ना, क्योंकि 90 डिग्री कौन सा एंगल है, एंगल। OQ का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 144, 5 का स्क्वायर 25, दिस इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 119, ठीक है कैलकुलेशन, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119, है कोई हमारे पास ऑप्शन इसमें से है, ठीक, नोट कर ले, समझ में आ गया, ठीक है, रोशनी समझ में आ रहा है, आपके स्कूल में हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत कठिन नहीं, जितने हम लोगों ने थ्योरम वगैरह पढ़ रखे हैं ना, बस वही बार बार अप्लाई करना है। तो इसका भी बेसिकली इसको अच्छे से कर पाए, इसका क्या ट्रिक रहेगा, ड्रिल्स इज द ओनली आंसर, कि हम ये सारे अच्छे से खुद से निकाल पाए। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड टू अ सर्कल, ये आपके लिए छोड़ रही हूँ, करिएगा, ना समझ में तो पूछ लीजिएगा। इसमें क्या है, 2-4 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, किसी पॉइंट से कितने टेंजेंट्स डाल सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो, तो इसकी एक थियरम है हमारे पास, उस थियरम को आप देखिएगा कितनी समझ में आती है, क्या है आपका हाल। किसी एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालें, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स है ना, टेंजेंट्स की जो लंबाई है, किसी बाहरी पॉइंट से अगर हमने, मान लो ये पॉइंट हमारा क्या है P, ठीक, तो कह रहे हैं अगर यहाँ से हम टेंजेंट डालते हैं तो एक पॉइंट से 2 टेंजेंट डाली जा सकती हैं, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है हमें, ठीक। तो कह रहे हैं ये यहाँ से लेकर के जितनी दूरी पर ये है, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, बस, ठीक। प्रूफ को अपने आप कीजिएगा, प्रूफ करना बहुत आसान है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दिला देती हूँ कैसे प्रूफ को करा जाएगा। इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ट्रायंगल बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कॉन्ग्रुएंस समझा दिया है, ट्रायंगल समझा दिया, आपको समझ में आएगा, मैं नहीं लिखूँगी तो भी समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने इससे पहले थ्योरम क्या पढ़ी, इससे पहले हमने ये थ्योरम पढ़ी कि जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है उस पर अगर हम रेडियस, जो रेडियस है उस पॉइंट से जाने वाली, वो कितनी डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये P है, ये मान लो Q है, ये मान लो R है और ये मान लो O है, ठीक है। देखिए आप खुद ही करेंगे अभी सारा प्रूफ, कह रहे हैं मान लो प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PUR, ये हमारे पास वैसे थियरम है, अगर मान लो प्रूव करना है तो कैसे प्रूव किया जाए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस R, ये डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस R, ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, मैं बता नहीं रही हूँ, अभी आप खुद सोच के मेरे को बताइएगा। इसके बाद ये वाली लाइन क्या है, दोनों में कॉमन लाइन है। अभी थोड़ा बताइए क्या कहना पसंद करेंगे इसके बारे में, इक्वल तो होंगे, कैसे, कॉमन तो है, देखो भैया ऐसा है, 1 सेकेंड, हमारे पास एक ये लाइन है, एक लाइन, एक दूसरी लाइन, उनके बीच का एंगल हमें नहीं पता, आप सोचिए, हमें नहीं पता। अगर ये होता तो हम कहते सीधा कॉन्ग्रुएंट है। देखिए मैं फंसा रही हूँ,
फंसिएगा नहीं, सोचिएगा। एक ये लाइन है जो कि दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली लाइन तो बराबर है ही, पक्का फॉर श्योर। ये वाला जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, ये लाइन कॉमन है, ये वाली लाइन बराबर है दोनों में, ये वाला एंगल बराबर है, दो लाइन एक एंगल। हाँ, कुछ कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, कॉन्ग्रुएंसी लगने के बाद ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ऐसा प्रूव हो जाएगा। अभी आप देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको हिंट मिली, नहीं मिली? मिल गई, हिंट मिल गई। कोई ज़रा सी ट्रिक है, एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब इसका और इसका जोड़ जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। मैं अभी छोड़ रही हूँ, इसमें ज़्यादा क्या, अभी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, अरे चलो कई तरीके से कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी वाला तरीका आपकी किताब में दिया, एक और तरीका आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये डिस्टेंस क्या है r, ये डिस्टेंस क्या है r, इसको मैं b मान लेती हूँ मेरी मौज के लिए। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल OPQ, मतलब कि अगर ये 90 डिग्री तो ये वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूस है, ये 90 डिग्री है, ऐसा ट्रायंगल बना हुआ ये 90 डिग्री, ये वाली लाइन क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तभी तो उसमें ही तो 90 डिग्री बनता है। ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया b² = r² प्लस PQ²। PQ² इज इक्वल टू b² माइनस r², PQ इज इक्वल टू √b² माइनस r², ठीक। दिख गया क्या, दिखा, दिख गया आपको, नहीं दिखा अभी भी? ट्रायंगल OPR, O नहीं बनाया मैंने, Q बना दिया, OP और R, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन बेस होगी, ये वाली परपेंडिकुलर होगी, तभी तो 90 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, PR², दिस इज इक्वल टू PR² प्लस R², दिस इज इक्वल टू B²। PR² इज इक्वल टू B² माइनस R², PR इक्वल टू √B² माइनस R²। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट PQ इक्वल टू, हेंस प्रूफ। ये प्रूफ आपकी किताब में नहीं है, एक बार इजी प्रूफ ये है, ठीक। पॉज कर दीजिए, नोट कर लीजिए। यस, 9th में हम एक थियरम पढ़ के आए थे कि अगर हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, दोनों टेंजेंट्स को हमने पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ाया तो वो एक पॉइंट पे काट जाती हैं, जो कि P है। अभी हम कैसे पढ़ रहे हैं, P से हम कितनी टेंजेंट्स डाल सकते हैं, 2। तो उसमें इस तरीके की थियरम थी। तो उस पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन, उस पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो एंगल होता है उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक। एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दिखा कुछ प्रूफ? अभी भी नहीं दिखा, ये दूसरा प्रूफ हुआ। ये एंगल है, ये एंगल, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ही, होना ही पड़ेगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बचा हुआ एंगल भी बराबर होगा ही। तीनों एंगल बराबर हैं। इसके अलावा एनीवेज कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हमें दो साइड बीच का एंगल कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ये वाली साइड RR बराबर है, ये कॉमन है, इनके बीच का एंगल भी बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मतलब सारे एंगल और सारे साइड बराबर होंगे ही। ये दूसरा प्रूफ है। ये आपकी किताब में बहुत अच्छे से नहीं लिखा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बोल के बता दिया। आप जब पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे, आपको हो सकता है ना समझ में आए ये बात, ठीक। चलो, तो इसमें पहले हमने एंगल्स को प्रूव किया, 9th वाली थ्योरम का इस्तेमाल किया, और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स को आपके खुद के लिए करने के लिए छोड़ रहे हैं।
एग्जाम्पल 1 कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 एक बार आपके लिए पढ़ जरूर देते हैं। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कॉन वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन का मतलब साथ साथ, कॉन का मतलब साथ साथ। कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे दो सर्कल जिनके सेंटर क्या हो? सेम हो। रेडियस, इसकी रेडियस इतनी है, इसकी रेडियस इतनी है, लेकिन सेंटर दोनों का क्या है? सेम सेंटर है, ठीक। ओके, पॉज करिए बेटा हर्षिता। सेम है, ठीक, सेंटर सेम है लेकिन रेडियस क्या है? अलग अलग है। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल इज विच टचेस द इनर सर्कल। अगर इसको ऐसे करके टच करती हुई जा रही है तो ये जो है ना, ये जो हमारे पास नॉर्मल पड़ेगी। नॉर्मल माने क्या? इसकी रेडियस, या क्या कर रही है? इसको बराबर हिस्सों में बांट रही है। बड़ा आसान है इसको प्रूव करना। ये लो और ये लो, ठीक। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस दोनों साइड बराबर होगी। ये 90 डिग्री का एंगल है। चूंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। दो साइड्स बराबर हो गई, एक ये साइड बराबर है और एक ये साइड बराबर है, इनके बीच का एंगल बराबर, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे एंगल सारे साइड बराबर हो गए। बराबर हो गए तो भैया ये जो है इसके बराबर हो गई, हेंस प्रूव्ड, खत्म। यस, कुछ कठिन लगेगा ही नहीं, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं कठिन लगेगा, ठीक है। और मैं इसलिए मैं कह रही हूँ, रिकॉर्डेड जो वीडियो रहेगा ना, कहीं आप अटक जाइएगा तो दोबारा देख देख के इसको करिएगा, 2-4 बार सुनिएगा और करिएगा। मैं चाहती हूँ आप अपने ब्रेन को थोड़ा स्ट्रेच करें अभी, ठीक है। सब कुछ पका पकाया ठीक नहीं है ठीक है, चलिए। फिर उसमें आपका ग्रोथ नहीं है, चक्कर ये है, मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, चलो मैं आपको अपने हाथ से कुछ चीज़ें सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद फिर आप खुद करिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट Q, किसी पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, जिसका डायग्राम आई थिंक दिया नहीं है। तो ठीक है, हमने तुरंत एक सर्कल खींचा, ये खींचने में देर मत करिएगा, तुरंत सर्कल खींच लीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट Q, किसी पॉइंट Q से, कहीं बाहर एक पॉइंट Q ले लीजिए, अंदर तो ले नहीं सकते टैंजेंट बनाने के लिए। लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू अ सर्कल है ना, यहाँ से आपने टैंजेंट डाली टैंजेंट, इस पॉइंट पे अगर इसने टच किया तो लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक। अगर इस तुरंत ही हमें यहाँ से क्या बनानी है, यहाँ पर इसका नॉर्मल या 90 डिग्री की लाइन, या इसकी यही क्या है? रेडियस। तो रेडियस कितनी दी हुई है? कुछ नहीं दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द सर्कल पूछ रहे हैं, रेडियस को हमने मान लिया r, ठीक। फिर कह रहे हैं इस पॉइंट से इसके सेंटर की दूरी कितनी है, वो दी हुई है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या फॉर्मूला लगेगा? इसको Q माना है, इसको मान लो, इसको P मान लो, ठीक। ये 90 डिग्री बनाने वाली जो, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसमें एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, ये हाँ पाइथागोरस, ठीक है। सीधा मैं लिख रही हूँ 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। 625, 576 माइनस किया, 15 में से 6 गया 9, बोलो जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर 11 में से 7 गया 4, 49, r स्क्वायर इक्वल टू 49 इक्वल टू 7 स्क्वायर, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 10.11 हमारे पास एक फिगर है 10.11। इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, TP और TQ हमारे पास दो टेंजेंट्स दी गई हैं। हम भी डायग्राम बनाने में तुरंत भी कोताही नहीं करेंगे, जरा सी भी, तुरंत डायग्राम बनाया जाए। तो डायग्राम बनाया हमने एक, इस तरीके से ऐसा कुछ डायग्राम दिख रहा है मुझे, यहाँ पर ये 110 डिग्री बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ से हमने बाहर से कहीं इस तरीके से कुछ डाला हुआ है, दो टेंजेंट जो कि किसी पॉइंट पे आके, ये है P, ये है Q, ये है O और ये है T। थियरम हमने क्या पढ़ी है? थियरम पढ़ी किसी बाहरी पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालें तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी? बराबर होंगी, मतलब TP इज इक्वल टू TQ, ये होगा, ये थियरम पढ़ी हमने। खैर, in figure 10.11 if TP and TQ are the two tangents to a circle which with center O, so that POQ is 110 degree, then PTQ इस एंगल के बारे में बताओ। हाँ बता देंगे, क्या दिक्कत है, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्या है? टेंजेंट के साथ टच कर रही है, नॉर्मल है,
कितने डिग्री का? ये 90 डिग्री। ये पूरा एक क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? क्वाड्रिलेटरल है। इसके सारे एंगल, इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। इसको x मान लो, लिखो इन, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप लिखिएगा इन क्वाड्रिलेटरल POQT 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। 180, 90, 290 उधर गया, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। आंसर ठीक। टफ तो नहीं है? ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। इफ टेंजेंट्स, अच्छा यही क्वेश्चंस आप देखेंगे एग्जाम में रखे होंगे, ये सब क्वेश्चंस है फाइनल एग्जाम्स में भी। फाइनल एग्जाम्स में भी बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, यही सारे क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में रखे रहते हैं। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, ओके डायग्राम नहीं है, टेंजेंट्स हैं PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। ठीक है, सर्कल है, ये पॉइंट P है, इससे 2 टेंजेंट्स जा रही हैं। डायग्राम्स हो सकता है मेरे बहुत अच्छे ना बने, पर उसके लिए माफ़ करिए। ठीक है, POAB ये 80 डिग्री दिया हुआ है, कह रहे हैं बताओ देन POA कितना है? POA हमें बताना है, ये एंगल कितना होगा ये बताना है। ठीक है भैया, बताया जाए, चलो। ये 90 डिग्री है, ये 80 है। ठीक है, किसी पॉइंट से हम मारते तो ये क्या होता है? आधा आधा बढ़ जाता है, 40 डिग्री 40 डिग्री। ये 90 40, ये बचा कितना? 50 डिग्री। इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आया? ओके, 5 क्वेश्चंस बता देते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिए। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, चलो प्रूव किया जाए। चलो हम ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, है ना, आपको गाइड करूँगी, आप थोड़ा सा देखिए। एक सर्कल तो बनाना ही है, सर्कल बनाया, कह रहे प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। ठीक है, चलो हमने कहा यहाँ से ऐसे करके डायामीटर डाल लेते हैं। ये सर्कल का सेंटर है, ये डायामीटर है, और ये यहाँ से हम टेंजेंट्स डालिए। तो कह रहे हैं ये प्रूव करो ये पैरेलल है, करिए प्रूव। दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं, उनको कट करने वाली जब लाइन होती है ना, उसका ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है? 2 लाइंस पैरेलल है। इसको अगर थोड़ा सा ऐसे देखें हल्का सा, ये कितना एंगल? इसलिए ये भी 90, ये एंगल कितना? तो ये भी 90। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इज दीज 2 लाइंस। इसको मान लो PQ, इसको मान लो RS, बिकॉज द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो PQ इज पैरेलल टू RS। कितना कठिन है? अगर आपको प्रॉपर्टीज रटी हैं तो आंख से तुरंत दिखने लग जाएगा। समझ में आ गया? ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई। अगर ये सब नहीं आता है तो फिर बेटा बैठे रहिएगा, सोचते रहिएगा क्या करा जाए। ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना कि शर्म के मारे तो नहीं कि मैम कहेंगे कि आ नहीं रहा इसलिए हाँ कर आ रहा है, पक्का? ठीक है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट समझ गए, जहाँ पे टेंजेंट टच करती है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। उल्टा प्रूव करना है। क्या करना है? उल्टा प्रूव करना है। ठीक, करो प्रूव, उल्टा प्रूव करो। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर ये 90 डिग्री की लाइन है तो ये प्रूव करो कि ये जो है ये रेडियस है। बताओ कैसे प्रूव किया जाए?
उल्टा प्रूव करना है। देखो मैं बताती हूँ कैसे उल्टा प्रूफ। इसमें एक क्वेश्चन है, नहीं सेंटर नहीं प्रूव कर पाएंगे। सेंटर प्रूव करने के लिए थ्योरम 10.1 है ना, उसको ठीक से पढ़िएगा, इसी के तरीके से आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ये सेंटर से ही पास होगा। ठीक, थ्योरम 10.1 हो जाएगा आपसे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी वापस। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ब्रेन को स्ट्रेच करना है, जो कि आप करेंगे। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रही हूँ। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस कितनी ये बताओ, आर कितना ये बताओ। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ओ, इसको मान लो बी। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस, आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, आर स्क्वायर इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू 3। ठीक, 6 क्वेश्चन निपट गए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखा जाए। 2 concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller side। ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप से करना है, लेकिन थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। अगर आपको आ गया अभी तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप अपना खुद से देखेंगे। अटके, थोड़ा अटकना जरूरी, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ रहेगा नहीं। 2 concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter, इसका मतलब ये है 3 और ये वाला है 5 सेंटीमीटर, ऐसा समझ में आया क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अरे लो तो हो गया, काम खत्म हो गया। इसमें क्या बचा, कुछ बचा क्या, देखो इसकी कॉर्ड और इस वाले को टच कर रही है, टच कर रही तो कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, ये इस छोटे वाली की रेडियस है, इसलिए कितने सेंटीमीटर, 3। ये इस बड़े वाली की रेडियस है, इसलिए कितना, 5। तो ये वाला कितना, सेम क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, कुछ और बन गया, अंडा बन गया। ठीक है, सर्कल के जैसे, ये वही क्वेश्चन है, समझ में आ गया। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। ये बस ये इसलिए पूछ लिया जाता है कि हमें देखना है कि बच्चा क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। ठीक है ना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, अपना नाम वाम दे के बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो मेरी तरफ से 7 क्वेश्चन ख़त्म हो गए, 8वां भी अभी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, आप ड्रिल भी फटाफट कर लेंगे इतनी जल्दी जल्दी। ठीक है, आपको पता है एक इक्वेशन लिखी हो 2 बराबर 2, एक इक्वेशन लिखी हो 3 बराबर 3, एक इक्वेशन लिखी हो 4 बराबर 4, एक इक्वेशन लिखी हो 5 बराबर 5। इक्वेशंस को आपस में लेफ्ट साइड राइट साइड जोड़ के घटा के लिख सकते हैं, पता है ना। तो जैसे हम इनको जोड़ के लिखें तो ये हो जाएगा 2 + 3 = 2 + 3, 5 = 5। समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अगर ये कंसेप्ट, इसके ऊपर हमने चर्चा करी थी चैप्टर 2 या 3 में कि ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कई बार ये देखा ना, अभी 4th करते हुए भी मैंने 1-2 बार इसको इस्तेमाल किया। देखो ध्यान से देखिएगा, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, फिगर है, हाँ फिगर 10.12 प्रूव दैट AB + CD, देखिए AB + CD = AD + BC। ठीक, अब ये कठिन जैसा क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन जरा भी कठिन नहीं है। तो AB लाइन, AB क्या है बेसिकली, AP + PB। बुक पे देखो AB जो लाइन है वो क्या है, AP + PB कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। AS + SD = AD कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। CD = RD + RC कह सकते हैं, और CB = CQ + QB, ये भी कह सकते हैं। ठीक,
देखो थियरम जो तुमने पढ़ी है इसके लिए ये पढ़ी है, किसी बाहरी पॉइंट से अगर हम क्या डाल रहे हैं तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं, लेंथ बराबर होती है। ठीक, मैं लिख रही हूँ, आप लिखवाइए मुझे। AP इक्वल टू AS, 5 नहीं है, AS है। ठीक, उसके बाद SD इक्वल टू DR, ठीक है ना। CR इक्वल टू CQ, BP इज इक्वल टू BQ। लो भाई अभी बताओ, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। AB कैसे बन रहा है, AB बनाने के लिए क्या चाहिए, AP प्लस PB या BP, है ना, PB, ये PB और ये रहा, ठीक है। AP प्लस PB दिस इज इक्वल टू AS प्लस BQ, AS प्लस BQ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे भैया AP और ये रहा BP या PB, इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया तो इसके लेफ्ट साइड प्लस हुए, तो इसके राइट साइड भी तो प्लस होंगे, हुए कि नहीं हुए? तो ये क्या बन गया, AB बना। अभी CD बनाने के लिए क्या प्लस करना है, CD बनाने के लिए प्लस कर रहे हैं, तो CD बनाने के लिए क्या प्लस करना है, CR प्लस RD, CR प्लस DR या RD, है ना, ये रहा इधर CR और ये रहा DR। CR प्लस RD दिस इज इक्वल टू CD। देखो ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, 1 प्लस 2 किया तो उससे ये मिला। ये हमारी इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, तो अपन 3 प्लस 4 कर रहे हैं तो ये हमें मिलने वाला है। CR बराबर CQ है और RD बराबर SD है। ये समझ में आया क्या किया मैंने? मेरी मर्जी आई, मैंने कहा इसको DR की जगह RD लिख दो ताकि यहाँ पर पहुँच जाए। दोनों को प्लस किया तो CR प्लस RD बराबर CD एंड ऑल्सो इक्वल टू CQ प्लस SD। ठीक, अभी हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है, ये जो हमारे पास AB आया है और ये जो हमारे पास CD आया है, इन दोनों इक्वेशन को भी प्लस कर रहे हैं। ठीक है, देखते जाइएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। AB प्लस CD हम कर रहे हैं, तो AB प्लस CD, ये इक्वेशन को 5 बनाओ, इसको 6 लिखो। AB प्लस CD दिस इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस SD। अभी ध्यान से देखते जाइएगा, AB प्लस CD एक साइड तो आ गया, दूसरे साइड क्या बनना है, AD। AS प्लस SD बराबर क्या है, किताब में देखो, AS प्लस SD, AS प्लस SD और BQ प्लस QC, इसको मैंने पलट के लिख दिया अपनी सुविधा के लिए। AS प्लस SD कितना है, AD प्लस अगर आपको ये पता है कि दो इक्वेशंस में लेफ्ट साइड के साथ राइट साइड के साथ जुड़ सकती हैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तभी ये अटेम्प्ट हो पाएगा। ये क्वेश्चन जरा भी टफ नहीं था, लेकिन हम एकदम अब लगता है कैसे आएगा, इक्वेशन कैसे बनेगी, मैनिपुलेशन कैसे होगी, बस दैट्स इट। पॉज।